हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पहले गांधी जी वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसको थोड़ा स्किप करेंगे आज के लिए, है ना। और अभी जैसे गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया था, हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जो है, उन्होंने बताया था कि अभी 7 या 8 मई के लगभग 10वीं और 12वीं वालों के एग्जाम हो सकते हैं। तो इसलिए हम बीच में पहले एक 10वीं क्लास के लिए एक पेपर का डिस्कशन करने जा रहे हैं। मैथ्स का जो पेपर है उसका डिस्कशन करने जा रहे हैं। और ऐसे ही आने वाले कुछ दिनों में हम ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस को क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो होपफुली आपको अच्छा लगेगा ये। और ये जरूर देखें, आप ये क्वेश्चन जरूर देखें, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम सारा पेपर डिस्कस कर रहे हैं, ना कि कोई क्वेश्चन है ना, मतलब पूरे पेपर को लेकर चल रहे हैं वहां से। तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। लास्ट तक जरूर देखें आप वीडियो को। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक ये के पेपर डिस्कशन है, ठीक है। किसका? गणित का है, क्लास 10 के लिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले प्रश्न की। तो अब देखिए, मैं आपको प्रश्न नहीं लिखाऊंगा, मैं यहाँ पे प्रश्न नहीं लिखने वाला हूँ। पेपर है मेरे पास में, मैं केवल क्वेश्चन बोलूंगा और उसका यहाँ पे सॉल्यूशन करूंगा, ठीक है। तो आपको वो देखना है। तो सबसे पहला प्रश्न है कि गुणा कीजिए। गुणा किसका करना है? 46 इंटू 99 का। 46 इंटू 99 का करना है। और सूत्र है एक न्यूनयन पूर्वेण द्वारा। एक न्यूनयन पूर्वेण। अभी देखो इसमें क्या होता है, यहां पर आपको जो दूसरी गुणा के दूसरी साइड में जो संख्या मिलनी है ना, वो उसके जो अंक होंगे वो 9 के रूप में होंगे, ठीक है। तो आपको जो पहले वाली जो संख्या है उसमें से एक कम करना है और बीच में ऐसे ओब्लिक लगा देना है, ठीक है। अब एक करने के बाद में यहाँ पे कितना बच गया? 45। ये 45 आपको जो आगे वाली जो संख्या है, यहाँ पे 99 है, तो उसमें से क्या कर देना है? इसको माइनस कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस करने के बाद में तो हो गया 45 और इसमें से आप इसको माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 54, ठीक है। फिर दोनों का आप एजिटीज उतार दो इसको। तो ये क्या हुआ इसका आंसर? ये जो है 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ऐसे छोटे क्वेश्चन आएंगे। फिर देखो इसमें अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है कि 96 और 404 का HCF मैथ्स पे ज्ञात करो महत्तम समापवर्तक। 96 और 404 का। तो ये इसमें ये नहीं दिया कि किसी विधि, कौन सी विधि से करना है, इसमें इतना ही दिया कि मैथ्स पे ज्ञात करो। तो आपको साधारण विधि कहां में लेनी है? आप 96 का कर लो, 96 के भाज्य गुणनखंड कर लो आप, और 204 404 के कर लो आप, ठीक है। तो ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप इसको कितनी जल्दी सोल्व करते हो। यह आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा कि आप इसको कितनी जल्दी सोल्व कर पाते हो, ठीक है। इसी प्रकार से आपने 404 का भाज्य गुणनखंड किया। अब कैसे पता चला कि 101 में किसी का भाग नहीं जाता है? यह आपको प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। आपको क्या करना है, देख लो 2 का नहीं जा रहा, 3 का नहीं जा रहा। मैक्सिमम क्या होता है कि 2, 3 से लेके अगर 9 तक नहीं जा रहा है ना, तो लगभग यही होता है कि फिर वो संख्या खुद ही हो जाती है लगभग। अब भाज्य संख्या ये, तो यहाँ पे आपको भाज्य संख्याओं का भी पता होना चाहिए कि लगभग 100 तक तो याद होना ही चाहिए आपको, ठीक है। तो आपने इनका ऐसा किया ना, तो आपने यहां पे लिखा कि 96 का अभाज्य गुणनखंड। तो 96 का आपने अभाज्य गुणनखंड किया तो वो क्या आया? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। इसके अलावा 404 का अभाज्य गुणनखंड कितना है आपके पास में? 2 गुणा 2 गुणा 101। ये तो अभाज्य गुणनखंड हो गया। आपको चाहिए था HCF इसका, तो आपने लिखा 96 और 404 का HCF अर्थात महत्तम समापवर्तक। HCF क्या था? दोनों में कॉमन जो संख्या है, जो डिजिट कॉमन है, तो इसमें 2 बार 2 आ रहा है, इसमें भी 2 बार आ रहा है। तो ये आपका क्या हो गया जी? कॉमन हो गया। तो ये क्या हो गया? इसका महत्तम समापवर्तक हो गया, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदु -7,3 -7,3 की अक्ष से दूरी। तो आपने सबसे पहले इसको कोऑर्डिनेट में दर्शाना है। सबसे पहले आपको यह पता चलना चाहिए कि कौन से चतुर्थांश में स्थित है, ठीक है। अब देखो माइनस में x आ रहा है, तो माइनस x इस लाइन पे आता है, और प्लस का y है, y इस पे आएगा, ठीक है। तो लगभग ये मान के चलो कि जैसे यहां पर है ये ना, ये पॉइंट ये हो गया, और ऐसे 3 लेके चलो आप इस पे, तो माइनस, तो ये पॉइंट आपका यहां पर है -7,3। समझ गए ना? अक्ष पे देखो माइनस में जा रहा है, तो ये आगे माइनस में 7 चले गए यहाँ पे। तो जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां, और इधर आप गए 1 2 और ये 3, तो इधर ये 3 आ गया और ये 7 पर ये पॉइंट आ गया, ठीक है।
ये आपका पॉइंट आ गया। इसने पूछा है कि एक्स एक्स से दूरी, एक्स एक्स कहां पे है, ये रही एक्स एक्स, है ना। तो एक्स एक्स से जाओगे, ऐसे जाओगे, तो ऐसे देखो आपको कितना चलना पड़ रहा है, 1 2 और 3। तो आप क्या लिखोगे, एक्स से दूरी कितनी है, दूरी 3 इकाई। कितनी है दूरी, 3 इकाई। आपको इकाई में लिख देनी, क्यों, आपको इकाई नहीं पता हो ना, जो भी इकाई होगी वो लगा लेंगे आगे, ठीक है। अगर ये मान लो ये पूछ लेता वाई एक्स से दूरी, तो क्या करते हैं अपन, ये रही वाई एक्स, तो हम ऐसे इसको देखते हैं, तो 1 2 3 4 5 कितनी दूर जा रहा है, 7 तक जा रहा है, तो आप क्या लिख देते, 7 इकाई। अब आपको ना ऐसे नहीं देखना कि इसमें -7 है, वो कोऑर्डिनेशन है, वो ये दर्शा रहा है कि ये कौन से चतुर्थांश में है, जबकि हमको पता है कि दूरी कभी नेगेटिव नहीं होती, दूरी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो आप बोलोगे कि वाई एक्सिस की दूरी, तो वो क्या होगी, 7 इकाई, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 4 1 -2, मैं इसको रब कर देता हूं, समांतर श्रेणी, तब तक आप क्वेश्चन सुनिए, समांतर श्रेणी 4 1 -2, -5। क्वेश्चन आपके पास में 4 1 -2, -5 के अगले दो पद। अब आपको एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र आना चाहिए, ठीक है। एनवा पद कैसे ज्ञात करते हैं, एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी, ये सूत्र होता है। ए क्या होता है, प्रथम पद। तो आप यहां पर देखो, प्रथम पद क्या है आपके पास में 4, तो एक का मान कितना हो गया आपके पास में 4, ठीक है। फिर होता है डी क्या होता है, सार्वंतर। सार्वंतर कैसे निकालते हैं, आगे वाले संख्या में से पीछे वाली घटा के, तो एक में से आप क्या करोगे -4, तो कितना होगा, -3 होगा। तो आपको आगे वाले पद पूछे, तो 1 2 3 4 पद तो आपको दे दिए, 5वां और 6वां पद आपको इसमें पूछा है, एक तो ये पद और एक ही ये पद। अगले दो पद पूछे, 5वां और 6वां पद, ठीक है। तो आपने निकाला A5, मतलब 5वां पद, A5 आप निकालोगे तो A प्लस मान भी रख दो साथ साथ में, एक का मान आपके पास में 4 प्लस n का मान कितना हो गया 5 -1, डी का मान आपके पास है -3, तो 4। अब यहां पे देखो 5 में से 1 घटाया 4 को आपने गुणा किया 3 से, तो 4 3 कितना आएगा 12। अब यहां पे देखना, ये तो 4 है, ये तो प्लस का आ गया, और ये है माइनस का, तो प्लस और माइनस मल्टीपल होकर क्या होंगे, माइनस। तो 4 में से माइनस कर दो 12, कितना आएगा -8। ये तो गया 5वां पद। ऐसे आप निकालो 6वां पद, इसमें क्या करना है, एन की जगह 6 रखना है, और एक का मान तो वही प्रथम पद अभी भी 4 है, 6 -1 वही डी आपका सार्वंतर -3 है, तो 4। अब यहां पे फिर देखना आप, ये 5 हो गया प्लस का, और ये माइनस का 3, 5 3 15 हो जाएगा, तो 4 में से 15 माइनस करोगे तो -11 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम कोई भी पद निकाल सकते हैं, आपको कोई सा भी पूछे, जैसे मान लो 50 पूछ लिया आपको, तो एन की जगह 50 रख दो, क्योंकि ए और डी तो बदल रहे नहीं है। समांतर श्रेणी का मतलब ये हुआ, सार व अंतर जो होता है हमेशा समान चलता है, ठीक है, ये आपको पता ही है। और प्रथम पद है वो फिक्स हो ही गया आपका, तो एन वा मान पूछेगा आपको, कितना भी हो चाहे वो एन का मान, आपको पूछ लेंगे 50वां पद, एन की जगह 50 रख दो आप, ठीक है। फिर देखो एक सरल सा क्वेश्चन हो रहा है इसमें, साइन स्क्वायर 80 प्लस कोस स्क्वायर 80 का मान। अब एक चीज देखो, यहाँ पे दोनों को आपको 80 का मान नहीं पता होता है, लेकिन ये एक सर्व समीका है। सर्व समीका कौन सी है, अब आपको इसके लिए 3 सर्व समीका याद होनी चाहिए। कौन कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और इसी से फिर 2 और निकालते हैं अपन, कौन कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसके अलावा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसी प्रकार से एक लिखते हैं अपन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, इससे भी हम 2 निकालेंगे। कौन कौन सी, एक तो मैं लिख सकता हूं सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और एक होती है अपने पास में टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सही है। फिर एक होता है अपने पास में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इससे भी 2 कौन कौन से निकलेंगे, एक तो निकल जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और एक हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यह आपको सर्व समीकरण याद होनी चाहिए। अब ये देखो, यहां पे देखो सर्व समीकरण में थीटा थीटा मतलब दोनों कोण क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, तो उसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहां पे देखो आप, दोनों कोण क्या है, बराबर है,
सर्वसमिका बन रही है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। है छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन आपको ये सर्वसमिका याद होनी चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अच्छी तरह से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। मतलब 52 पत्तों की एक गड्डी है आपके पास में, उसमें से एक पत्ता निकाला जाता है। इस पत्ते के फेस कार्ड होने, अब देखो फेस कार्ड होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है आपको, ठीक है। अब आपको देखो इसने 52 पत्ते बता दिए टोटल, हमको पता है कि ताश की गड्डी में 52 पत्ते हैं। फेस कार्ड कितने होते हैं, जो चित्रित पत्ते होते हैं वो कितने होते हैं इसमें, 12। अब ये आपको पता होना चाहिए ना, फेस कार्ड कितने होते हैं, 12 होते हैं। आपको पूछे इसने प्रायिकता, तो प्रायिकता कैसे लिखते हैं अपन, ऊपर तो लिखते हैं अनुकूल परिणाम, क्या लिखते हैं जी, अनुकूल परिणाम, और नीचे क्या लिखते हैं अपन, कुल परिणाम, ठीक है। तो अनुकूल तो कितने हैं, 12। अरे भाई 12 में से निकालेगा तभी तो निकलेगा ना, तो अनुकूल 12 हो गए, और टोटल कितने आपके पास में, 52 पत्ते। तो आप इसको और छोटा कर लो, फिर 4 × 12 और 4 का 22 में देखो तो 13, तो 3/13 इसकी हो जाएगी, प्रायिकता हो जाएगी, ठीक है। फिर है पीयूसी का पूरा नाम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, पीयूसी का पूरा नाम, तो इसका क्या होता है, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, ठीक है जी। क्या होता है, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। इसी प्रकार जैसे मान लो आपको नाम पूछ लिए वो सीसीटीवी का, तो सीसीटीवी का क्या होता है, क्लोज सर्किट टेलीविजन, क्लोज सर्किट टेलीविजन। एक नाम आता है सीएनजी और पीएनजी, जो सीएनजी और एलपीजी का। सीएनजी क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है जी, नेचुरल गैस। और एक होती है एलपीजी, मैं आपको सारा ही बता दिया, तो इसमें एक ही पूछा है ना, मैं आपको साथ में बता रहा हूं। इसका होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। तो आप ये भी ध्यान में रखना। फिर एक क्वेश्चन है कि घड़ी के पेंडुलम के सिरे का बिंदुपत, जैसे मान लो ये आपके पास में घड़ी है और इस प्रकार से इसका पेंडुलम है, ठीक है। अब पेंडुलम आपको पता है कि इस प्रकार से जाता है, तो ये पूछा है कि ये जो सिरा है इसका ये बिंदुपत जो है ये कैसे बनेगा। तो आपको दिख रहा है ये क्या बन रहा है, एक चाप बन रहा है, तो आप क्या लिखोगे, एक चाप, है ना। तो आप लिख दोगे एक चाप होता है ये। तो इस प्रकार के जो सारे मैंने अभी क्वेश्चन करवाए हैं आपको, ये है वो क्वेश्चन जो 1-1 नंबर के आते हैं, ठीक है। अब हम उन क्वेश्चनों की बात करेंगे जो आ रहे हैं 2-2 नंबर के, मतलब जो हमने भाग ए कर लिया, अब जो भाग ब है वो करेंगे अपन, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि भाग दीजिए दवजांक विधि का। तो इस बार आपके दवजांक विधि जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपको दवजांक विधि के क्वेश्चन जरूर आने चाहिए ना। तो आप अभी देखना हम कैसे करते हैं इसको। 1 2 3 4 5 जो है वो डिवाइड बाई हो रहा है कितने से, 91 से। तो देखो दवजांक विधि से कैसे सोल्व करते हैं, कौन सी विधि है जी, दवजांक विधि, ठीक है। सबसे पहले आप इस प्रकार से कॉलम बना लो, बना लिया आपने कॉलम। अब यहां पे हम लिखते हैं मुख्यांक, यहां पे क्या लिखते हैं, मुख्यांक लिखते हैं, और यहां पे थोड़ा सा इस साइड में लिखेंगे अपन दवजांक, ठीक है। अब एक चीज अपन फिक्स कर लेते हैं कि दवजांक में हम हमेशा जो पीछे से है ना, जो इसका भाग दे रहे हैं, जैसे 91 है यहाँ पे, तो 91 का जो यूनिट डिजिट है, जो इकाई का अंक, वही यहाँ पे लिखेंगे अपन। मतलब जिसका भाग दे रहे हैं ना उसका इकाई अंक ही वहां पर लिखेंगे अपन। तो यहाँ पे मैंने इकाई अंक लिख दिया कितना, 1, कुछ भी हो जाए, किसी भी संख्या का भाग दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल ये मान लो कि 121 का भाग दे रहे हो, या 124 का दे रहे हो, ये मान लो, इसका इकाई अंक कितना है, 4 है ना, तो ये 4 तो यहाँ पे रख लेंगे, बाकी कितना बच गया, 12, ये 12 यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है। तो इसमें देखो कितना बच रहा है मुख्यांक, 9। एक बात अब ये हो गई, फिक्स करना ये चीज। फिर देखो दवजांक में जितने अंक लेते हैं ना, उतने ही इस संख्या का यहां पर अंक लेंगे, वो भी पीछे वाली साइड से, इकाई अंक वाली साइड से। तो यहाँ पे मैंने दवजांक में 1 अंक रखा है ना, तो इसका भी 1 अंक यहाँ पे रखेंगे। तो इसका मैंने 1 अंक रख लिया, जैसे 5 यहाँ पे रख लिया पीछे से, बाकी के यहाँ पे रखना है, और थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ के, इनमें थोड़ी थोड़ी ऐसी जगह छोड़नी है आपको, ठीक है। अब देखो सबसे, अब
भाग देंगे हमेशा मुख्यांक का, ठीक है, भाग देंगे हमेशा मुख्यांक का। तो सबसे पहले भाग देंगे किसका, 9 का। देना किसमें, जो यहाँ पे संख्या लिखी हुई है उसमें। 9 का भाग देंगे 1 में, 1 में 9 का भाग जाता है, नहीं जाता। तो फिर 1 के साथ में अगली जो संख्या हो रही है वो और साथ में ले लेंगे। तो 1 के साथ में 2 को और ऐड कर लिया तो कितने हो गए, 12 हो गए ना। अब भाग कितने में देंगे अपन, 12 में इसका भाग देंगे, ठीक है। तो देखो 12 में मैंने भाग दिया 9 का, कितनी बार जा रहा है, 1 बार। ये 1 क्या है, भाग पर, तो वो यहां पे लिखते जाना आपको, ठीक है। फिर देखो, फिर लिखेंगे अपन शेषफल। क्या लिखेंगे, शेषफल। 9 का भाग 12 में 1 बार चला गया, शेषफल कितना रहा, 3। वो 3 मैंने यहां लिख दिया। अब वो 3 इसमें कहां पे लिखना है, जो अंक ले लिए ना उनको तो छोड़ दो, और आगे वाला जो अंक है और वो जो ले लिए उन दोनों के बीच में अपने को जो अंक शेषफल रहता है वो लिखना है, ठीक है। फिर हम लिखते हैं इसमें नया भाज्य। क्या लिखते हैं, नया भाज्य। नया भाज्य क्या होता है, जो शेषफल वाला अंक लिखा है वो और उसके जो आगे वाला अंक उन दोनों को साथ में लिखते हैं। तो यहां पे नया भाज्य बन गया जी कितना, 33, ठीक है। फिर हम लिखते हैं संशोधित भाज्य। क्या लिखते हैं, संशोधित भाज्य। अब देखो संशोधित भाज्य में क्या होता है, जो नया भाज्य ले लिया ना उसमें से माइनस करेंगे। नया भाज्य जो ले लिया उसमें से माइनस करेंगे। क्या करेंगे, जो भागफल है वो और जो दवजांक है वो, उन दोनों को गुणा करके। तो 1 को 1 से गुणा किया, 1, तो आपने 1 को 1 से गुणा किया तो वो 1 ही होगा। तो 33 में से फिर वो 1 माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 32। अब ये जो हमने प्रोसीजर की है ना, इसको क्या करना है, रिपीट करते जाना। अब फिर से वही देखो, 32 में भाग किसका देंगे, मुख्यांक का। भाग हमेशा किसका लगेगा, मुख्यांक का लगेगा। तो 32 में मैंने भाग दिया 9 का, कितनी बार जाएगा, 3 बार। 9 3 27, जो भाग गया वो यहां पे लिख दो। शेषफल कितना रहा जी, शेषफल रहा 5। 9 3 27, 5 हो गया ना शेषफल। फिर हम लिखेंगे नया भाज्य। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ना इनको, नया भाज्य। नया भाज्य क्या होता है, जो शेषफल वो यहां पे लिखते हैं और इसके साथ में जो संख्या है वो मतलब 54। फिर मैं लिखूंगा संशोधित भाज्य। क्या होगा जी, 54 में से माइनस करूंगा, जितनी बार भाग जाता है उसको दवजांक से गुणा करके। तो 54 में से मैं माइनस करूंगा किसको, देखना 3 बार भाग गया था इस बार, इसको गुणा करेंगे 1 से। तो 3 को 1 से गुणा किया तो 3 आएगा, मतलब 3 को गुणा करेंगे 1 से। तो 54 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 51। अब फिर से वही प्रोसेस कब तक करनी है, जब तक अपने अंक पूरे ना हो जाए, ठीक है। तो फिर देखो अगेन, अब 51 में भाग देंगे अपन किसका, भाग हमेशा मुख्यांक का ही लगेगा। तो 9 5 45, 45 भाग कितनी बार गया जी आपका, 5 बार। शेषफल कितना रह गया आपका, 6। वो 6 हमने यहां लिख दिया। अब देखो इसके आगे ये अंक है ना, तो इन दोनों के बीच में लिख दिए, ठीक है। शेषफल 6 हो गया, तो नया भाज्य कितना हो गया आपका, 65। फिर लिखोगे आप संशोधित भाज्य। तो 65 में से आप माइनस करोगे, क्या करोगे, जितनी बार भाग जाता है उसको जो दवजांक है उसको गुणा करके। तो 5 को आपने 1 से गुणा किया, 5 हो जाएगा। 65 में से 5 माइनस करोगे तो 60, ठीक है। अब देखो सबसे लास्ट में 60 आ गया, तो इसमें अगेन भाग दें या नहीं दें। अब देखो भाग क्यों नहीं देंगे, क्योंकि इसके बाद संख्या ही नहीं है, तो अपना काम यहीं तक होता है। लेकिन जो सबसे लास्ट में बचता है ना उसका क्या करें, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम यहां पे लिखते हैं। ये जो कॉलम होता है ना, ये होता है शेषफल वाला कॉलम। अब यहां पे एक चीज आपको ध्यान में ये रखनी है कि ये जो शेषफल है ना, ये हमारा इससे जिसका हम भाग देते हैं उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा होता है तो हम इस संख्या का फिर इसमें एक बार और भाग दे देते हैं, ठीक है। तो ये अपना हो गया भागफल, ये हो गया अपना शेषफल। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आराम से देख लेना ना। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 2053 और 967 को विभाजित करने पर शेषफल 5 और 7 आता है। मतलब आपको देखो दो संख्याएं दी है, 2053 और 967। ये क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा नहीं, मैं बताऊंगा कैसे करना, देखना। 967 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल क्या बच रहे हैं, एक तो बच रहा है 5 और एक बच रहा है 7, ठीक है। पहले आपको संख्याएं दे दी गई हैं और यह आपको बोल रहा है कि ऐसी कौन सी बड़ी संख्या है, बड़ी से बड़ी, जिससे हम अगर इनको भाग देते हैं तो ये शेषफल बचता है।
तो वो संख्या आपको इनको ज्ञात करने के लिए क्या तरीका है, पहले तो आप क्या करोगे, ये जो संख्या शेष पद दिया ना, इनको माइनस ही कर दो आप, फिर ये बचेंगे आपके पास में, इनको आप माइनस करो, माइनस करोगे तो ये तो हो जाएगा 2048 और ये हो जाएगा 960। अब आप एक काम करो, इन दोनों का क्या निकाल लोगे, मस्सप है, एचसीएफ निकालो, महत्तम समापवर्तक निकाल लो, जो संख्या आएगी वही आपकी क्या हो जाएगी, बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी। तो निकाल लो भाई, अगर आप दोनों का साथ में निकालना चाहो तो साथ में निकाल लो। देखो हम निकाल लेते हैं साथ में ही, क्लियर हो जाएगा अभी, है ना। देखो सबसे पहले 2 का भाग दिया 1024 बार और यहाँ पे गया 480 बार, फिर अगेन 2 का दिया तो 512 बार और ये हो गया 240 बार, फिर अगेन 2 का दिया ये हो गया 256 बार, 120 बार, फिर अगेन 2 का दिया तो 128 बार हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 बार, फिर अगेन 2 का दिया तो ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 30, फिर अगेन 2 का दिया तो 32 बार और ये हो जाएगा 15। अब ऐसी कोई भी कॉमन संख्या नहीं है जिसका भाग दोनों में जा रहा है। एचसीएफ में क्या करते हैं, कॉमन संख्या देखते हैं, तो इधर जो आया ना इनको गुणा करो आप, तो गुणा करोगे तो क्या जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 6 बार आ रहा है, इनको गुणा करोगे कितना आ जाएगा 64। दैट मीन्स वो संख्या क्या है आपकी 64 है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसको इन दोनों से अगर हम भाग देते हैं, जिसका भाग इन दोनों में देते हैं तो अपने पास में शेषफल 5 और 7 आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में विभाजन है लॉगरिथम वाला, एक भाग है, 3 की प्रश्नावली आती है अपने भागफल वाली। चलो वो देखते हैं क्या क्वेश्चन आपका। इसमें आपको एक एफ एक्स दिया होगा, 2 क्या देंगे आपको, व्यंजक दिए होते हैं ना, एक आपको एफ एक्स दिया है, एफ एक्स क्या दिया हुआ आपको, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, ये आपको एफ एक्स दिया हुआ है, और जी एक्स आपको दिया है x प्लस 2। तो आपको इसने यह पूछा कि जी एक्स का भाग अगर एफ एक्स में देते हैं तो कितना भागफल आता है और कितना शेषफल आता है। ठीक है, तो देखो 2 भाग, फिर x प्लस 2 का भाग देंगे किसमें, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 का 6 में देंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो भाग हमें इसी का देना है, अक्स का ही, हर बार है ना, तो अक्स का भाग सबसे पहले देंगे इसमें, हम हमेशा जो पहले वाला अंक होगा ना उसी में देंगे, जो पहला डिजिट अपना होता है उसी में देंगे। ठीक है, तो अक्स का भाग देंगे एक्स क्यूब में, तो कितनी बार जाएगा, एक्स स्क्वायर बार। भाग कैसे देते हैं भाई, देखो एक्स क्यूब में भाग दे रहे किसका, अक्स का, इसकी घात 1 और इसकी घात 3 है, तो एक घात कम हो जाएगी, तो एक घात कम हो जाएगी, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बार गया ना भाग। अब क्या करेंगे, जितनी बार भाग जाता है ना, तो एक्स स्क्वायर बार जा रहा है भाग, तो एक्स स्क्वायर को हम गुणा करेंगे इधर वाली संख्या से और इसके नीचे लिख देते हैं। तो सबसे पहले करो इस एक्स से, एक्स स्क्वायर को किया एक्स से गुणा, तो क्या हो गया जी एक्स क्यूब। ठीक है, फिर किया एक्स स्क्वायर को प्लस 2 से, प्लस 2 से किया तो क्या हो जाएगा प्लस का 2x स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या करेंगे, ऊपर वाली में से नीचे वाली को माइनस करेंगे, तो करो माइनस, माइनस करेंगे तो नीचे वाले के निशान जो वो परिवर्तित हो जाते हैं, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। अब ये देखो, ये एक्स क्यूब प्लस का, ये माइनस का, ये कैंसिल हो गया। फिर यहाँ आप ये माइनस का 6x स्क्वायर है और ये भी माइनस का 2x स्क्वायर है, तो कितने हो जाएंगे माइनस के 8x स्क्वायर। ठीक है, फिर देखना आगे, ये अब इतना होने के बाद में अगला डिजिट उतारो, जैसे हम भाग में करते हैं ना, एक एक अंक उतार दिए जाते हैं, वैसे ही अब अगला उतारो, तो ये है प्लस का 11x। ठीक है, फिर देखना, अब अगेन आप इस x का भाग दो, इसमें कितनी बार जाएगा, माइनस 8x बार, तो आपने ये भाग दे दिया यहाँ पे माइनस, कैसे गया देखना, ये माइनस का 8x क्यूब भाग दिया आपने 2 का। ठीक है, तो 2 सॉरी x का आपने भाग दिया, तो इस x की पावर 1 है और इसकी 3 है, तो 1 कम हो जाएगी ना, सॉरी x स्क्वायर है ना, 1 कम हो जाएगी, तो माइनस का 8 एज इट इज और 1 कम हो गई तो 8 का x आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने वहां पे लिख दिया। अब इस माइनस 8x को इससे गुणा करके यहाँ पे लिख दो, अगेन आप करो, माइनस 8x को x से करोगे तो माइनस का 8x स्क्वायर, फिर ये माइनस का और ये प्लस का तो गुणा के क्या होंगे, माइनस होंगे, फिर 8 को आपने 2 से गुणा किया तो 16 और ये x का x आ गया आपका। ठीक है, फिर देखना प्लस माइनस जो भी होते हैं वो, ये माइनस का ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस, ये हो गया कैंसिल। फिर आप यहां पे देखना, ये 11 और 16 27 हो जाएगा, सही है, और x और ये आगे वाला क्या है माइनस का 6। ठीक है, 27x माइनस 6। फिर देखो नेक्स्ट इसमें
अब भाग देंगे इस x का अगेन किसमें, 27x में, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार जाएगा, प्लस के 27 बार। ठीक है, प्लस के 27 बार। फिर इस 27 को क्या करना है, गुणा करके यहां पे लिख देना है। पहले x से गुणा करेंगे तो 27x, फिर 27 को 2 से करेंगे तो प्लस का 54। ठीक है, फिर देखना ये माइनस, ये भी माइनस, कैंसिल हो गया, ये हो गया माइनस के 60। अब देखना ये जो आ गया ना आपके पास में, ये तो क्या हो जाएगा आपका भागफल, और जो नीचे रह गया ये क्या हो जाएगा आपका शेष फल। आ गया समझ में? ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो आप इसको आराम से देख लेना, नहीं समझ आए तो कमेंट में बता देना आप, है ना। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर एक वर्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर। आपको एक वर्ताकार घास का मैदान दिया है और इसकी जो त्रिज्या है ना वो कितनी है, 35 मीटर। एक वर्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है, इसके बाहर चारों ओर 7 मीटर का चौड़ा मार्ग बना हुआ है, बाहर बना हुआ है इसके मार्ग, ये वाला इसके क्या है, एक मार्ग बन गया चारों ओर, और इसकी कितनी है चौड़ाई, 7 मीटर। कितनी है जी, 7 मीटर। तो आपको पूछा है कि इस मार्ग का क्षेत्रफल, तो ये देखो इसके लिए क्या करते हैं, अपने पास में दो वृत्त दिख रहे हैं आपको, एक तो अंदर वाला एक बाहर वाला। हम क्या करते हैं, बाहर वाले का वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं, अंदर वाले का निकालते हैं, फिर माइनस कर देते हैं। तो पहले इसके लिए आपको बाहर वाले की त्रिज्या भी चाहिए होगी, तो ये इतनी तो आपको पता है कितनी है, 35 है, और ये इतनी 7 है, तो टोटल कितनी हो जाएगी 42। तो आप लिखोगे R1 त्रिज्या, R1 तो कितनी हो जाएगी 42 सेंटीमीटर, और R2 त्रिज्या कितनी हो जाएगी 35 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप लिखो फिर मार्ग का क्षेत्रफल, मार्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। एक्चुअली देखो ये दोनों है ना वृत्त के क्षेत्रफल ही है, एक पाई R1 स्क्वायर एक पाई R2 स्क्वायर है, तो हम बड़े वाले में से छोटा वाला क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, है ना। तो देखना पाई की जगह मैंने पाई रख दिया एक बार, R1 की जगह कितना लिखूंगा 42, ये स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर। अब देखो 42 का स्क्वायर कितना होता है, एक तो तरीका है कि आप ऐसे गुणा करके देखो, है ना, कि 42 को आप गुणा कर लो 42 से, और दूसरा तरीका क्या है, आप इनके आपने वर्ग पढ़े होंगे पहली प्रश्नावली में, वहां से आपको डायरेक्ट इसमें काम में लेना है, ना। तो ये होता है 1764। देखो मैंने कैसे किया है मैं बता देता हूं थोड़ा सा आपको। ये 4250 से कितना कम है, 8 कम है ना। तो जो जितना कम होना उतना किस में से कम करते हैं, 25 में से। किस में से कम करते हैं, 25 में से कम करेंगे। 25 में से कम करेंगे तो कितना है 17। कितने कम किए थे 8। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। ये 64 मैंने आगे लिख दिया। वही ट्रिक आप यहाँ पे लगा लो। 35 है, 50 में से कितना कम है 15 कम है, तो 25 में से कम करो। जितना कम है वो उतना 25 में से कम करो। तो 25 में से आपने 50 में से 15 कम है ना, हाँ 25 में से कम करोगे कितना होगा 10। तो ये आपने देखो यहां पे लिख देता हूं मैं 10। फिर उस 15 का स्क्वायर कितना होगा 225। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, स्क्वायर में हम केवल 2 ही अंक रखते हैं, मतलब इधर कितने अंक रखते हैं केवल 2। तो ये कितना हो जाएगा 1225। फिर देखो पाई का मान रख दो 22/7 और इसमें से माइनस करके रखो इसको। 14 में से 5 गया 9, हाथ की लागी 1, और इसमें से माइनस हो गए 17 में से 539। 7 का बाद दे दो, फिर 7 7 49, 7 7 49, 7 7 49। फिर इस 22 को आप गुणा करके लिख दो 7 ऐसे। तो ये जो भी होगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ जाएगा, आज आ गया ना आपको। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त। ये एक वृत्त आपके पास में, कितनी त्रिज्या बताइए इसकी 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में एक जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 90 डिग्री है। ये जीवा आपकी, ठीक है, ये आपकी क्या है जीवा है, और ये 3.5 सेंटीमीटर और केंद्र पर अंतरित कोण हो गया 90 डिग्री। ओके जी। तो पूछा है कि लघुवृत्तखंड का क्षेत्रफल। हाँ, तो लघुवृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र आपको आना चाहिए। क्या होता है लघुवृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र? ये देखो, ये जो नीचे वाला भाग बना है ना, यह आपका लघुवृत्तखंड है। लघुवृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो सूत्र आपको आना चाहिए भाई।
पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यही होता है वर्तखंड का। अगर आपको तिर्य्य खंड बोलता ना तो तिर्य्य खंड में हम इतना ही लिखते, ठीक है ना। ये आपको सूत्र ध्यान में होने चाहिए पहले सारे। तो जैसे जैसे वैल्यूज है वो रखते जाओ। इसमें पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। आर का मान कितना दिया है 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर है तो 2 बार गुणा करके लिख दिया। थीटा का मान कितना है 90 बट्टा में लिख दिया 360, फिर माइनस 1/2। आर का मान है 3.5, स्क्वायर है तो मैं 2 बार लिख रहा हूं 3.5 गुणा 3.5। और साइन थीटा, थीटा का मान कितना है जी 90, तो मैंने साइन 90 लिख दिया। अब जो भी मान है जो कट रहे हैं उनको काट दो और इसको आपको सोल्व करना है केवल, है ना। देखो 90 से डायरेक्ट गए 4 बार, 9 चौक 36 होता है ना, और 7 का भाग इसमें देंगे तो 0.5 बार जाएगा ये। फिर आप इनको गुणा करके लिखो। देखो अपने पास में क्या बन रहा है 22 गुणा 0.5 गुणा 3.5/4 और माइनस साइन 90 का मान होता है 1, और ये बन गया आपके पास में 3.5 गुणा 3.5 और बट्टा में 2। अब आपको ये गुणा करके आपको लिखना है, जो भी उत्तर होगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है जी। ओके, सूत्र आपको याद में रखने हैं। वर्तखंड बोले तो ये सूत्र है। अब मान लो क्वेश्चन आता है दीर्घ वर्तखंड, तो क्या करते हैं आप, हमारा जो सूत्र होता है ना वो लघु वर्तखंड का ही होता है। अगर आपको ये पूछ ले कि दीर्घ वर्तखंड का बताओ तो क्या करोगे, तो आपको क्या करना है पहले आपको लघु वर्तखंड का निकालना है और आपको वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। उस वृत्त के क्षेत्रफल में से आप लघु वर्तखंड का माइनस कर दोगे तो दीर्घ वर्तखंड का जाएगा। और आपको पूछे तिर्य्य खंड का तो केवल आपको इतना सूत्र लगाना है पाई आर स्क्वायर थीटा माइनस बट्टा में 360, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हमने जो दूसरा कंप्लीट है ना भाग 2 नंबर वाले वो कंप्लीट कर लिया। बात करते हैं 3 नंबर वालों की। तो एक काम करते हैं, इसका अपन एक छोटा सा अलग से वीडियो बना लेंगे। अभी इस वीडियो को अपन इतना ही रखते हैं, छोटा सा, है ना। छोटे छोटे वीडियो रखेंगे तो आप इनको क्या कभी भी देख पाओगे, ठीक है। चलो हम उस जो आगे वाले क्वेश्चन है ना इनका एक वीडियो और अलग से बनाएंगे। 3 नंबर वाले का अलग से बना लेंगे और जो बड़े वाले क्वेश्चन है उनका अलग से बना लेंगे, ठीक है। धन्यवाद। आप आराम से पढ़िए, अभी एग्जाम कभी भी हो सकती है आपकी, तो घर बैठे हो और कोरोना जैसे फैल रहा अपने यहाँ पे, तो आपको घरों में ही रहना है, बाहर नहीं निकलना है। और अगर कोई बाहर बेवजह निकलना तो आप उसको भी बोलिए कि आप घर में रहिए, ठीक है। धन्यवाद।